तो देखो जैसे अभी आपने सारा पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो किस तरीके से हो जाएगा। देखो जैसे आपने ये साइड में एक लिख लेता हूँ यहाँ कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे अगर बेंजीन है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक यहाँ ऐसे बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ब्रिक है। तो अभी इसमें वही Na लिक्विड अमोनिया और ROH डालते हो, सारा वही डाल रहे हो, ठीक है, बार बार क्या लिखें, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ देखो अगर आप डोनेटिंग लेते थे तो आपको दूर दूर जाता था क्या, ओ डोनेटिंग ओ पास आता था, पास सॉरी, अगर आप डोनेटिंग लेते थे तो पास आता था, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले में क्या आता था, तो दूर दूर जाता था। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या कहते हैं, दूर दूर जाता था एल्कीन, मतलब बस इतना समझ ला कि भाई ग्रुप से दूर दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और पास आ रहा है तो क्या कहते हैं, पास रह रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के तो डोनेटिंग है। तो देखो चलो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे एग्जांपल्स होते हैं। देखो मान लो अगर हमारे पास ऐसे हो, ऐसे एक एग्जाम्पल हो, ऐसे ध्यान से देखना, ऐसा हो एक OCH3 हो और एक CH3 लगा हो ऐसे, तो ध्यान देना कि OCH3 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये +M होगा और ये भी +M होगा, तो मतलब क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा होगा, ये होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो भाई ये इस पे करेगा डेल नेगेटिव, इधर इस पे करेगा डेल नेगेटिव, और इधर करेगा इस पे डेल नेगेटिव, और यहाँ करेगा डेल पॉजिटिव, यहाँ करेगा डेल पॉजिटिव, ठीक है, डेल पॉजिटिव, ठीक है। और जो अब मैं रेड से लिख रहा हूँ, देखना, अब ये CH3 ये तो हो गया मेरा क्या कहते हैं ब्लैक वाला, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब मैं देख लो रेड से लिख रहा हूँ, रेड वाला, अगर ये CH3 +M लगाएगा तो इस पे लगाएगा डेल नेगेटिव, इस पे लगाएगा डेल पॉजिटिव, और इस पे लगाएगा डेल नेगेटिव, इस पे लगाएगा डेल पॉजिटिव, और ये है CH3 रेड मार दिए, रेड मार कर दिया, ठीक है, और इधर करेगा डेल नेगेटिव। तो आप बताओ कि डेल पॉजिटिव सबसे ज़्यादा कहाँ डेवलप होगा, डेल पॉजिटिव। देखो डेल पॉजिटिव सबसे ज़्यादा डेवलप कहाँ होगा, देखो हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन आ रहा है हर जगह, क्योंकि यहाँ भी हर जगह अल्टरनेट पोजीशन पे ये आ रहा है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव आ रहा है। तो देखो डेल पॉजिटिव जो ब्लैक वाला है, क्योंकि ये डेल जब क्या कहते हैं +M इसका हाई है, +M मतलब इसका डेल नेगेटिव जब हाई है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन इसका होता है, आपको पता है कि ये लगाता है हाइपर कंजुगेशन, ये क्या लगाएगा +M, एक तरीके से हाइपर कंजुगेशन मतलब डोनेटिंग ग्रुप मान लो, हाइपर कंजुगेशन या +M ना लिखना चाहो तो ये हाइपर कंजुगेशन लिख लो। तो आपको पता है हाइपर कंजुगेशन लेस होता है मेजोमेरिक से लेस होता है, ठीक है। तो ये लगाएगा मेजोमेरिक, ये लगा रहा है हाइपर कंजुगेशन से डोनेटिंग लगा रहा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ब्लैक मार कर रहा हूँ, ये ज़्यादा होगा, यहाँ ब्लैक इसका ले रहा हूँ ब्लैक, तो क्या ठीक है ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ वाला जो पॉजिटिव भी होगा, यहाँ वाला जो पॉजिटिव होगा वो जितना ज़्यादा अगर ये डेल नेगेटिव क्रिएट कर रहा है उतना ज़्यादा यहाँ डेल पॉजिटिव भी क्रिएट करेगा। इसका मतलब ये वाला जो प्लस हाइपर कंजुगेशन वाला डेल पॉजिटिव है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है जितना ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो सकता है, एक तो कहाँ ऐड हो सकता है, इस वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे। तो हम चलो देखते हैं, दोनों पोजीशन पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको मान लेता हूँ सेकंड, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना, क्योंकि डिफरेंट है। देखो अगर यहाँ कराया तो अब देखो कहाँ यहाँ कराया तो अब देखना ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और यहाँ गया, और यहाँ आपके पास OCH3 और डबल बॉन्ड, और ये रेडिकल बना, और ये CH3 बना, ठीक है, ये CH3 बना, ध्यान देना ना। अब फिर अगर ये फर्स्ट वाला है, अगर मैं सेकंड पे अटैक कराऊँ इलेक्ट्रॉन का अटैक करा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक अटैक इधर करा रहे हैं, एक अटैक इधर करा रहे हैं। अगर सेकंड पोजीशन पे कराया, देखो सेकंड पोजीशन पे कराए तो क्या करेगा, ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये नेगेटिव इधर गया, और यहाँ रेड ये नेगेटिव यहाँ गया, हाँ ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ गया, यहाँ रेडिकल बना, और यहाँ डबल बॉन्ड बना, और यहाँ क्या बना, यहाँ आपके पास OCH3 बना, और यहाँ है आपके पास CH3। ध्यान से देखना अभी क्या करो, पहले तो अब आप देखना कि रेडिकल आपको जब भी कभी डिफरेंस पता करना हो ना, दोनों को चेक करना, एनायन प्लस रेडिकल स्टेबिलिटी, दोनों चेक करना, रेडिकल स्टेबिलिटी जब दो डिफरेंट ग्रुप है,
एनायन प्लस रेडिकल स्टेबिलिटी। अब देखो जो यहाँ रेडिकल है वो प्लस आई से प्लस हाइपर कंजुगेशन से देखा जाए या इंडक्टिव देखा जाए, सो स्टेबलाइज है कि नहीं स्टेबलाइज है, प्लस आई इंडक्टिव से, क्योंकि इंडक्टिव लगाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इंडक्टिव लगाएगा क्योंकि प्लस एच मतलब देता है, आप इंडक्टिव मतलब भी देता है। ठीक है, इंडक्टिव या हाइपर कंजुगेशन कहते हो, तो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज है कि नहीं स्टेबलाइज है ये वाला, और ये एनायन। और यहाँ वाला जो रेडिकल है, यहाँ वाला देखो ये तो देखो ये ऐसे ही है, ये देखो ये तो ऐसे ही है, मतलब एक तरीके से ये लॉन्ग कंजुगेशन वाला है, और यहाँ देखो एनायन भी लॉन्ग कंजुगेशन वाला है। तो इसको इससे नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, डिफ्रेंशिएट किससे करोगे, इससे, रेडिकल और रेडिकल से। तो भाई यहाँ वाला रेडिकल स्टेबलाइज है, इसका मतलब ये वाला रेडिकल उतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा। पता चला कैसे एलिमिनेट करते हैं दोनों। आप स्टेबिलिटी देखना, एनायन प्लस रेडिकल स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है। और अभी बता रहा हूँ, आगे इसके आगे भी अगर आप यहाँ भी गलती कर रहे हो ना, तो इसके आगे भी पहचान सकते हो आप गलती कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो देखो यहाँ पर ना, अब फिर वही एनायन को स्टेबल बनाना है, एनायन को स्टेबल बनाओगे तो ऐसे जाएगा ये। तो अब देखो ये वाला प्रोसेस तो खत्म हो गया। तो यहाँ वाले से प्रोसेस से हम चले तो यहाँ हमारे पास निगेटिव बना, और हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ CH3, और यहाँ देखो ये बन गया। अब फिर उसके बाद आपके रिएक्शन में ROH पड़ा है, ये ROH से आप ROH पड़ा है तो ये प्रोटॉन ले लेगा इसका, तो बनेगा क्या, देखो बना आपके पास ये क्या बना, OCH3 और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड बना, यहाँ डबल बॉन्ड बना क्योंकि हाइड्रोजन लेके, ठीक है, हाइड्रोजन लेके डबल बॉन्ड बना ऐसे और ऐसे, और यहाँ रेडिकल था ही, यहाँ रेडिकल है। तो अब देखो ये रेडिकल है, तो फिर वही रेडिकल, फिर वही इलेक्ट्रॉन, पुरानी कहानी, इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ निगेटिव बना, अब फिर प्रोटॉन ले लिया। तो मतलब बेसिकली मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ गए। ठीक है, यहाँ बना एक प्रोडक्ट, ये बना। और यहाँ से अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो देखो पहले एनायन की स्टेबिलिटी करोगे, तो एनायन स्टेबिलिटी देखो, एनायन की स्टेबिलिटी करें तो यहाँ रेडिकल है, यहाँ देखो OCH3 और देखो ये एनायन और एनायन। आप देखो एक एनायन स्टेबल होकर कुछ केवल ये बन रहा है ऐसे, और एक एनायन पे देखो CH3 भी लगा है, CH3 ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप लग गया, तो मतलब ये एनायन को अनस्टेबल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। यहाँ देखो एनायन को अनस्टेबल बना रहा है ना, मतलब कि आप ऐसे ही पहचान सकते हो। फिर ठीक है, ये बना तो रेडिकल बना, फिर वही बात पुरानी कथा कि प्रोटॉन लिया, ये प्रोटॉन लेगा तो भाई H बना देगा, अब फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करेगा, तो वही सारी पुरानी कथा जो होती है, बार बार क्या लिखे आप समझ गए। ठीक है, अब सारा ठीक है, ये हुआ और ये CH3, ठीक है, ये बना। और हमेशा ध्यान देना कि मोर स्टेबल कौन होगा, हमेशा ध्यान देना एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन। कभी भी ऐसा कोई रिएक्शन करना ना Na सोडियम लिक्विड अमोनिया में, तो हमेशा ध्यान देना कि आपको क्या बनाना है, मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन बनाना है। क्या बनाना है, मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन फॉर्म करना है, मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन मतलब कि जिस एल्कीन पे, अगर मान लो ये एल्कीन देखो, अब यहाँ देखो सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा है, तो ये थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ध्यान देना, थर्मोडायनेमिक आपको हमेशा थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट बनना होता है, क्योंकि बाद में आप हल्की सी आप हीटिंग वगैरह करते हो, मतलब प्रोडक्ट को लॉन्ग टाइम रखने के लिए थर्मोडायनेमिक बनाना होता है, इसलिए हमेशा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनेगा। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट बराबर है, इधर भी देखो सब्स्टिट्यूएंट बराबर है, क्योंकि इधर भी CH2, इधर भी CH2, यहाँ भी देखो ये है। लेकिन यहाँ वाले देखो हमेशा, यहाँ देखो ये OH और CH3 के बीच में एल्कीन है, लेकिन यहाँ क्या है, इसका ये है। इसका मतलब वैसे भी अगर आपको डायरेक्ट पहचानना हो ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट यहाँ से चल सकते हो। ये मतलब ये गलत प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये गलत प्रोसेस है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चूज करना होता है कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि मोर स्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान देना कि मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन बननी है। एल्कीन भी डायरेक्ट आप कंपेयर करना चाहो ना, किसी भी कहीं भी हो, डायरेक्ट कंपेयर करना हो तो मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन बनेगी, ठीक है। तो ये बात मैं इतना प्रूफ कर दिया आपको। तो इसके थ्रू जाएगा, 2 के थ्रू नहीं जाएगा, तो पता चल गया क्यों कैसे नहीं जा रहा है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। मान लो और आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ आ जाइए, ये आ जाए, ऐसे ध्यान देना, ऐसे मान लो आ जाए आपके पास COOH आ जाए, और साथ में आपके पास COH कर रहा हूँ, COMe, और यहाँ अभी हमने लगाया। अब हम लगाते हैं बीच में यहाँ CH3,
यहाँ CH3 ध्यान देना अब कहाँ अटैक होगा, तो ध्यान देना इसका कहाँ कहाँ आपका अटैक करना जाएगा ये। अब ध्यान दो, देखो अब आपके पास देखो ये डेल वही प्लस M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करेगा, ये भी हाइपर कंजुगेशन है मतलब प्लस SC है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह बिहेव करेगा। तो इसका ज़्यादा होता है तो ये डेल निगेटिव, यहाँ डेल निगेटिव, यहाँ आपका डेल निगेटिव हुआ। डेल पॉजिटिव कहाँ कहाँ डेवलप होगा, देखो डेल पॉजिटिव कहाँ कहाँ डेवलप होगा, एक डेल पॉजिटिव यहाँ डेवलप होगा और एक डेल पॉजिटिव यहाँ डेवलप हुआ। अब देखो मान लो इसको 1 मान के चलता हूँ, यहाँ 2 मतलब इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है इधर वाले पे, इधर वाले दोनों जगह अटैक कर सकता है। तो कहाँ स्टेबल होगा तो देखो अगर मैं इधर वाले को 1 मान के चलता हूँ, इधर वाले को 2 मान के चलता हूँ, ध्यान देखना आपको एनायन प्लस रेडिकल स्टेबिलिटी दोनों देखनी है, ठीक है। पहले ही बता दिया कि एनायन प्लस रेडिकल स्टेबिलिटी। आप अगर 1 पे अटैक किए, आप अपने इलेक्ट्रॉन को ले जाए और आपका इलेक्ट्रॉन अगर 1 पे अटैक किया तो देखो 1 पे अटैक किया तो एनायन यहाँ बना, एनायन यहाँ बना और यहाँ बना रेडिकल और ये बना CH3 और यहाँ से देखो ये ऐसे और ये ऐसे और देखो ये OMe बना, नहीं बना OMe। और यहाँ अगर 2 पे अटैक कराया आपने तो 2 पे अटैक कराया तो रेडिकल यहाँ बना और ये देखो 2 पे अटैक करोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऊपर जाएगा ऐसे, तो यहाँ निगेटिव बना और ये देखो यहाँ आपके पास OMe और ये बना और ये CH3 बना। तो अब बताओ कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी का कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहेगा। देखो अब आपके मन में एक बात आती है कि रेडिकल स्टेबिलिटी की कौन सी है। अगर आप बोलोगे सर एक काम करते हैं यहाँ देखते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना हमें एंड में कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, हमें एंड में थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट ही फेवर करवाने हैं। हमें क्या करना है, एंड में हमें थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट ही फेवर कराने हैं। तो देखो एंड में हमें थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट कराने हैं। देखो तो क्या करो, एंड में अगर थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट गेन कराने हैं तो देखो अगर आपको यहाँ से कराए तो देखो यहाँ से ये पहले स्टेबल होगा, पहले स्टेबलाइज करेगा तो पहले स्टेबलाइजेशन करेगा भाई, क्योंकि कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबलाइज पहले ही बता रहा हूँ कि भाई इससे अगर कोई ऐसा है एल्कीन से ज़्यादा स्टेबल हमेशा ये वाला मतलब ये वाला एनायन होता है। तो स्टेबलाइज करो, पहले तो स्टेबलाइजेशन की तरफ मूव करे तो ये ऐसे मूव किया, ध्यान देना ऐसे मूव किया और यहाँ वाला O ये निगेटिव बना और ये OMe बना और ये रेडिकल बना। ध्यान देना ये रेडिकल यहाँ है तो फिर वही पुरानी राम कथा, ठीक है। राम कथा क्या है कि भाई यहाँ फिर वही ROH है, ये इसका प्रोटॉन लेगा और फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन सोडियम का इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। तो बेसिकली क्या बन गया, बेसिकली देखो बार बार लिखने से आपको समझ गए। तो ये OMe और यहाँ देखो CH3 आएगा और यहाँ H आएगा और यहाँ देखो H आ रहा है, यहाँ H आ रहा है, एक प्रोडक्ट ये बना। और फिर साथ में क्योंकि हमें हमेशा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट बनाना है, हमें मतलब मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन बनानी है, हमारी प्रायोरिटी हमेशा वहीं जाती है, ठीक है। ठीक है तो अब यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करते हैं, क्या आप चेक करते हैं, ध्यान देना यहाँ से क्या चेक करते हैं, ये वाला यहाँ से देखो, यहाँ से जो एल्कीन स्टेप देखो, यहाँ से जो रेडिकल ऑब्वियस सी बात है, यहाँ देखो पाई बॉन्ड है इस वाले रेडिकल के पास, इस वाले रेडिकल के पास पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ -I इफेक्ट लग रहा है। और यहाँ देखो इस वाले पाई बॉन्ड के साथ क्या लग रहा है, +I इफेक्ट लग रहा है। तो ज़्यादा स्टेबल ये है, ज़्यादा स्टेबल। आप बोलोगे सर ये +I इफेक्ट लग रहा है, यहाँ ठीक है +I इफेक्ट लग रहा है, लेकिन साथ साथ -I लग रहा है ना। यहाँ तो रेडिकल में देखो कहीं कंजुगेशन में तो लग नहीं रहा, ये स्टेबलाइज करेगा इस वाले एल्कीन को और ये स्टेबलाइज करेगा इसको। तो ये वाला इसको स्टेबलाइज करेगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज या प्लस इंडक्टिव के थ्रू स्टेबलाइज करेगा, और ये वाला इसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ क्या कर रहा है, ये तो -I डिस्टेबलाइज कर दे रहा है भाई, ये इसको इलेक्ट्रॉन देने नहीं पाएगा। इसलिए क्या होता है कि ये पाथ अभी देखना फॉलो नहीं होगा। तो देखो यहाँ एनायन स्टेबल बनाओ, एनायन स्टेबल बनाया ऐसे, ये देखो एनायन स्टेबल बनाया तो एनायन स्टेबल बना दिया और ये CH3 ये हो गया और ये आपका क्या हो गया, CH3 हुआ कि नहीं, CH3 हुआ। और यहाँ से देखो ये निगेटिव बना और ये CH3 बना कि नहीं बना। फिर वही पुरानी कथा कि यहाँ रेडिकल है, पुरानी कथा कि भाई ये ROH है, प्रोटॉन लेगा, क्या कहते हैं ये रिसीव करेगा, प्रोटॉन रिसीव करेगा, ठीक है। और यहाँ फिर इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, फिर प्रोटॉन रिसीव करेगा, क्योंकि ये पहले ही पता चल गया सारा। अब बताओ मोर सब्स्टिट्यूएंट एल्कीन कौन है। देखो ये पार्ट तो इसमें भी सेम है, ये पार्ट तो इसमें भी सेम है, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ देखो एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, और इस वाले एल्कीन पे देखो केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला माइनर प्रोडक्ट है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, हमेशा आपको प्रोडक्ट स्टेबिलिटी से मतलब होता है, ठीक है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। तो ये वाला ज़्यादा हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये आपको देखो 1 रिएक्शन 2 हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब फिर आप जल्दी से देखो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो यहाँ देखो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगा। देखो OMe
और यहाँ देखो ये लगा दिया। जब यहाँ हमने ये लगा दिया तो ध्यान देना क्या है, अब देखो ये आपका डेल नेगेटिव हुआ, ये आपका डेल नेगेटिव हुआ, ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव हुआ, ये डेल पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ से देखो ये वाला CH3 तो उतना ज़्यादा, अगर मान लो ये अगर ये CH3 है, देखो ब्लैक ब्लैक से कर रहा हूँ, अगर मान लो ये CH3 वैसे भी सेम पहले बताया कि अगर यहाँ डेल नेगेटिव करेगा, यहाँ डेल पॉजिटिव, तो यहाँ क्या कहते हैं डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव और यहाँ डेल नेगेटिव। तो डेल पॉजिटिव ज़्यादा कौन, क्योंकि अगर ये जितना इलेक्ट्रॉन अगर देता है प्लस m से उतना ज़्यादा, जहाँ अगर डेल नेगेटिव क्रिएट कर रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट में डेल पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। ये डेल पॉजिटिव, ये रेड वाला, ठीक है, डेल पॉजिटिव ज़्यादा क्रिएट करता है, डेल पॉजिटिव भी उतना ज़्यादा क्रिएट करता है अगर जितना ज़्यादा प्लस m ज़्यादा डोनेटिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, दोनों पोजीशन सेम है, क्योंकि दोनों पोजीशन इधर से भी ये सेम है, इधर से भी सेम है, तो कहीं कहीं अटैक करा लो। अब तो आपके पास चॉइस है, कहीं अटैक करा लो। तो मान लो ये बना दिया या नेगेटिव बना दिया बॉन्ड ब्रेक करा के, या देखो कहीं भी अटैक करा लो, यहाँ अटैक करा लो, ये नेगेटिव बना दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक कैटायन छोड़ा, एक कैटायन पे क्या हुआ, ये होता ना, एक कैटायन छोड़ा इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव बॉन्ड बना दिया, कैटायन और पॉजिटिव मिलकर क्या हुआ, न्यूट्रल बना दिया। तो ये रेडिकल बना और रेडिकल बना, ये डबल बॉन्ड CH3 बना और ये आपके पास OMe। और फिर क्या करेगा, एनायन स्टेबलाइज होगा, एनायन स्टेबलाइज होगा। जब एनायन स्टेबलाइज हुआ आपका, तो देखो एनायन स्टेबलाइज हुआ, तो एनायन स्टेबलाइज हुआ तो देखो ये और ये देखो CH3, तो और ये OMe और ये रेडिकल यहाँ एनायन। फिर वही पुरानी बात कि भाई यहाँ ROH आया, आप ले ही रखे हो सारा, बड़े रिडक्शन पढ़ा ही रहा हूँ कि भाई Na लिक्विड अमोनिया और प्लस ROH ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ फिर वही आया, फिर ये रेडिकल में फिर एनायन आया, फिर वही आया। तो देखो अब देखो ये आया कि नहीं आया, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट बनेगा। भाई ये दोनों सेम था, चाहे इधर से कराओ चाहे इधर से कराओ, दोनों सेम था, तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म थी तीनों के, सब्स्टिट्यूट अगर लगा के आपको दे दे तो देखो समरी लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये मैकेनिज्म समझ गया ना कैसे करना है कैसे नहीं करना है। अब समरी लिख दे रहा हूँ, देखो वीडियो को पॉज करके फिर से आप, अगर आपको लगे नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बैक करके रिवर्ट करके कैसे भी करके अपने आप थॉट डेवलप करो, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। हम केवल पढ़ा सकते हैं, एग्जाम आपको हम समझ रहे हैं अच्छे तरीके से, मैं समझ रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप भी बहुत ज़्यादा सब चीज़ों को ग्रस्प कर रहे हो, आप देखो समझो, क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं बुक से पढ़े हैं, हमने भी किसी के टीचर से पढ़े हैं, बुक से पढ़े हैं, देखे हैं, तो हम भी समझ रहे हैं। तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अब ये है कि हमने उस चीज़ को, जैसे हमारे टाइम पर बहुत डिफिकल्ट हमें प्रोफेसर पढ़ाया था IIT में, तो मैंने उस चीज़ को अपने वे में कन्वर्ट किया, भाई ऐसे हो सकता है ऐसे हो सकता है, ठीक। तो देखो अगर अब ये इन शॉर्ट में लिखना चाहे तो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक काम करो, मैं आपसे बोलूं कि आप एक काम करो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो। अगर आपको नहीं पता है कुछ, तो आपको बस इतना पता है कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनना है, ज़्यादा मतलब आपको मोर स्टेबल एल्कीन बनानी है, बस मोर स्टेबल एल्कीन की तरफ मूव करना है बस। अगर आपको कुछ नहीं आता तो एग्जाम में, वो तो मैकेनिज्म के थ्रू बता दिया, एग्जाम में अगर आप सब कुछ भूल गए तो ब्रह्मास्त्र अपना यूज करना कि भाई ऐसा है कि थर्मोडायनेमिक मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि ये है, ये NaROH यूज कर रहे हैं, NaOH लिक्विड अमोनिया है, और डोनेटिंग ग्रुप है तो दूर दूर बनेगा, डोनेटिंग ग्रुप है तो दूर दूर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई दूर बोल रहा हूँ, डोनेटिंग ग्रुप है तो मतलब कहीं एक तो हमेशा डोनेटिंग ग्रुप है, तो एक तो हमेशा ROH, एक तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास एक तो हमेशा रहेगा, क्योंकि क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऐसे ग्रुप था, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर आप लगा रहे हो सारा ये रीजन डाल रहे हो, तो एक तो हमेशा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास एक हमेशा एल्कीन बॉन्ड तो रहना ही रहना है, एक एल्कीन बॉन्ड तो हमेशा रहना है। देख लो ऐसे बनाया, एक एल्कीन बॉन्ड तो हमेशा आपके पास, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ये है, तो भाई इसके पास एक बॉन्ड रहना। अभी हमें पता कि आगे क्या करना है, हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो एक बॉन्ड तो हमेशा इसके पास रहना है, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र यूज होना है, ठीक है। एक तो बॉन्ड हमेशा रहना है और दोनों के बीच में ऐसे डिस्टेंस होना है। कैसा डिस्टेंस होना है, देखो ये और ये ऐसे होना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना है, देखो ऐसे होना है, और यहाँ देखो ये हो गया ऐसे, तो एक यहाँ रहना है। अब ये देखो OMe है, अभी हमारे पास ये Me है, तो अब एक तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास बॉन्ड तो रहना है, बाकी स्टेबिलिटी के हिसाब से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है, इसमें कहीं यहाँ दूर रखना है ऐसे, मतलब कि एक बीच में 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। देखो या तो ये बनाऊं, नहीं भाई गलत हो गया, इसका मतलब क्या होगी, अब ऐसे भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ, OMe ऐसे भी लिख सकता हूँ, OMe ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखो
अब अगर एक एल्कीन बॉन्ड ऐसे किया तो मतलब ये गलत प्रोडक्ट है, ये सही प्रोडक्ट है। देखो बिना मैकेनिज्म किए सारा कर दिए, बिना मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोडक्ट लिखना आप जान गए। देखो कि भाई एक तो बनना ही है, क्योंकि एक तो हमेशा इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के पास एक एल्कीन बॉन्ड तो बनेगा ही। तो अब देखो यहाँ बनाए तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, क्योंकि हमें बीच में एक छोड़ना था, बीच में हमें एक sp3 कार्बन छोड़ना था, तो बीच में छोड़े तो ये बन गया, मतलब गलत बन गया। ये बन सकता है। अब बताओ यहाँ क्या है, बीच में एक एल्कीन एक sp3 कार्बन छोड़ना है, यहाँ बना दिया। तो देखो तीनों का प्रोडक्ट आप लिख दिए, नहीं लिख दिए बिना किसी मैकेनिज्म के। तो पेपर में अगर आपको पता है तो आप इतना वर्ष जितना पढ़ाया हूं ना, अगर आप इतना ही वर्ष पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो दुनिया में कोई आपको वर्ष में फेल नहीं करेगा। मैंने मतलब न जाने कितने लगभग 10-15 बुक्स से को कलेक्ट करके जो भी वर्ष पढ़ाया हूँ वो सब वर्ष मेरे को पता चला कि, और जो भी बहुत सारे लैब में रिसर्च करते थे मैं उनसे पूछते थे वर्ष क्या रियल क्या होता है, कैसे टेम्परेचर आप देखे, तो हमने ये सब रियल लैब में परफॉर्मेंस किए हैं, तो पता चलता है कैसे आपको प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभी तो ये बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल देखते हैं चुटकियों में बर्थ लिख दोगे कि इसका बर्थ प्रोडक्ट ये होगा, इसका बर्थ प्रोडक्ट ये होगा। तो ये देखो ये इसके डेरिवेटिव थे जिनको आप बिना किसी कैलकुलेशन के, मतलब बिना किसी मैकेनिज्म के थ्रू आपने सॉल्व कर दिया। ठीक है, बिना किसी मैकेनिज्म के थ्रू आपने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो ये ट्रिक है। और ट्रिक अगर देखो, ट्रिक वही होती है, अगर मैं जो बताया हूँ ट्रिक उसी तरीके से याद रहे तब तो तुम्हारी ट्रिक वैलिड है। अगर कहीं भी जला भी भूल गए, ये जल्दीबाजी में अच्छा यहाँ बन गया तो यहाँ भी बन गया, क्योंकि यहाँ आप इधर बनाओ, देखो इधर आप इधर बनाएंगे, मान लो अभी इसको ऐसे बना दो, तो इसको बना दोगे ऐसे, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो भले डबल बॉन्ड बन रहा है लेकिन गलत हो गया ना, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना, क्योंकि आपको मोर सब्स्टिट्यूएंट बनाना है ना। तो इसलिए क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूएंट बनाते समय हमेशा चेक करते हैं कि भाई मोर सब्स्टिट्यूएंट बनने की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ हैं। तो ये आपका आंसर हो गया।